नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात पल्लवी पटेल की कर लेते हैं। पल्लवी पटेल लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही कमजोर पड़ती जा रही है। उनकी रणनीतियां कमजोर पड़ती जा रही हैं। योगी आदित्यनाथ से हाल ही में मुलाकात करके आई है, लेकिन उसके बाद से ही पल्लवी पटेल की मुलाकात के बाद लगातार इस बात के कयास चलते नजर आ रहे हैं कि क्या पल्लवी पटेल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि पल्लवी पटेल को अखिलेश यादव ने हाल ही में दरकिनार कर दिया था लोकसभा चुनाव के दौरान। पल्लवी पटेल की पार्टी पर अगर गौर कर लिया जाए, नहीं अपना दल कामेरावादी पर अगर गौर कर लिया जाए, तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से यानी समाजवादी पार्टी से दरकिनार होने के बाद पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी लड़ने के लिए अपने प्रस्ताव रखती नजर आ रही थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर यह कहकर इनकार कर दिया था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है, अपनी राजनीति को यूपी तक नहीं ले जाना चाहते। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर देख लिया जाए तो पल्लवी पटेल इस वक्त लगातार एक मुश्किल घड़ी में बनती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात पर अब बौखलाहट तेज हो चुकी है कि पल्लवी पटेल की योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कहीं ना कहीं आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, क्योंकि मौजूदा स्थिति में पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक है और अखिलेश यादव कभी भी उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं उनकी सिराथू सीट से। अगर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल से इस्तीफा मांग लिया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर अखिलेश यादव अपनी रणनीतियां और बेहतर करने के प्रयास में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो पल्लवी पटेल से इस्तीफा मांग लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं कयासों का दौर ये भी कहता है कि अगर पल्लवी पटेल अपनी सीट को खोने का डर रखती हैं, तो इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के खेमे में शामिल होने के तमाम प्रयासों में जुट चुकी हैं, यानी कहीं ना कहीं अब पल्लवी पटेल बीजेपी में शामिल हो सकती है। योगी आदित्यनाथ से हाल ही में मुलाकात और कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की उपचुनाव के लिए लिस्ट आने में, सूची आने में जो देरी हो रही है, ये देरी के तहत कहीं ना कहीं तमाम ऐसे चेहरों को मौका देने के प्रयास में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है, जिन चेहरों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने हाल ही में भरोसा नहीं किया था। फिर चाहे अपर्णा यादव का नाम ले लीजिए, चाहे पल्लवी पटेल का नाम ले लीजिए, चाहे आप और मुख्य चेहरों का नाम ले लीजिए, कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से उपचुनाव में सीटें मांगते नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से यह ऐलान किया है कि 9 की 9 सीटों पर वो ही अकेले चुनाव लड़ती नजर आएंगी, उसके बाद से बगावती सुर एनडीए के खेमे में तेज हो चुके हैं। पल्लवी पटेल क्या अब बीजेपी के खेमे में जाती नजर आएंगी, या फिर अखिलेश यादव एक बार फिर से पल्लवी पटेल को मौका दे सकते हैं, या फिर पल्लवी पटेल किसी अन्य सहयोगी दल के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी को मजबूत करती नजर आएंगी? ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो इस वक्त पल्लवी पटेल की राजनीति से जुड़कर उभरते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब आपको क्या लगता है कि पल्लवी पटेल आखिर क्या रणनीति बनाती नजर आएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।